इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आ रही है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का विधानसभा घेराव आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। आज हम बात करेंगे झारखंड के उस छात्र आंदोलन की जिसने सोमवार को रांची में ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसकी तस्वीरें अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, लेकिन देखते ही देखते ये आंदोलन जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम से लेकर पुरानी विधानसभा से निकलकर नए विधानसभा गेट नंबर 1 तक पहुंच गए हैं। गेट नंबर 1 से महज 100 मीटर की दूरी पर ही छात्रों का प्रदर्शन जारी था, जहां भारी संख्या में पुलिस प्रशासन बैरिकेड के साथ छात्रों को रोक रखा था। विधानसभा गेट नंबर 1 से करीब 100 मीटर की दूरी तक छात्र पहुंच गए थे। प्रशासन ने छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए, कंटीले तार लगाए, भारी पुलिस दल लगाया, वाटर कैनन लगाया था, लेकिन छात्रों का जोश कम नहीं हुआ। हजारों छात्रों को पुराने विधानसभा के पास रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ते रहे और फिर तस्वीरें सामने आई। कहीं बैरिकेड टूटते दिखे तो कहीं कंटीले तार हटते दिखे, कहीं पुलिस का वाटर कैनन चलता दिखा और बाद में लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी आज रांची की सड़क पर छात्र और प्रशासन आमने सामने थे और इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस आंदोलन को दूसरे आंदोलन से अलग बनाती है। तो चलिए एक एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर आज रांची में हुआ क्या। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां तक नजर आ रही है छात्रों की भीड़ दिखाई दे रही है। हाथों में तिरंगा, हाथों में पोस्टर और जुबान पर अपनी मांगे छात्र विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन उन्हें रोकने में जुटा है। प्रशासन ने तो पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, कई स्तर तक बैरिकेडिंग की गई थी, कंटीले तार लगाए गए थे, लेकिन छात्रों की भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही। अब इस तस्वीर को देखिए, ये वही इलाका है जहाँ से विधानसभा की ओर जाने का रास्ता है। छात्रों को पुराने विधानसभा के पास रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन छात्र एक ही रास्ते पर नहीं रुके, रास्ते बदले, दिशा बदले और अलग अलग जगहों से आगे बढ़ते हुए विधानसभा के काफी करीब पहुंच गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट नंबर 1 से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। छात्र आंदोलन के लिहाज से ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद प्रदर्शनकारी विधानसभा के इतने करीब तक पहुंचने में सफल रहे। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। आंदोलन के बीच एक प्रदर्शनकारी स्पाइडरमैन के रूप में पहुंचा है। स्पाइडरमैन की पोशाक में पहुंचे इस प्रदर्शनकारी ने छात्रों के बीच खास आकर्षण पैदा किया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आंदोलन के बीच के अंदाज छात्रों के उत्साह और जोश को दिखाने वाली तस्वीरों के तौर पर सामने आया है। अब तस्वीर बदलते हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। बीजेपी की ओर से छात्रों की मांगों का समर्थन किया गया है और सरकार पर छात्रों की आवाज नहीं सुनने का आरोप लगाया गया है, लेकिन इसके बाद घटनाक्रम और बड़ा हो गया। पुलिस प्रशासन ने बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया। अब ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के नेताओं और विधायकों को पुलिस वाहन से बैठाया जा रहा है। विधानसभा घेराव के दौरान एनडीए ने कुछ विधायक भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लिया। यानी विधानसभा के बाहर सिर्फ छात्र ही नहीं, सियासत भी सड़क पर उतर चुकी थी। एक तरफ तो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता और विधायक भी उनके समर्थन में मैदान में दिखाई दिए हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, सड़कों पर छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। कई संगठनों की ओर से प्रदर्शनकारियों के बीच पानी की बोतलें बांटी गई हैं। इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर है और लंबे समय तक आंदोलन में मौजूद रहे। ऐसे में कई सामाजिक और विभिन्न संगठनों ने लोगों से छात्रों के लिए पानी उपलब्ध कराया था, लेकिन इसी बीच छात्रों की तरफ से प्रशासन से भी पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। विधानसभा के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही है। छात्रों ने कहा कि अगर वह अपनी मांगों को लेकर इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर है, तो उन्हें पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। छात्रों की ओर से सवाल उठाया गया कि जब हम अपनी मांग लेकर यहाँ आए हैं, तो क्या हमें पानी तक नहीं दिया जा सकता? यानी एक तरफ विधानसभा घेराव तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधा को लेकर छात्रों की मांग।
और अब आती है उस तस्वीर पर जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। पुलिस ने छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेज पानी की धार प्रदर्शनकारियों की तरफ जाती दिखाई दे रही है। प्रशासन की कोशिश थी कि छात्रों को पीछे हटाया जाए, लेकिन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वाटर कैनन के बावजूद कई छात्र अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। प्रशासन ने कंटीले तारों में बैरिकेडिंग की थी। मकसद साफ था, छात्र विधानसभा की तरफ आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन बैरिकेडों को भी पार करने की कोशिश की थी। कई जगहों पर तो कंटीले तार हटाए गए और छात्र आगे बढ़ते दिखाई दिए, यानी बैरिकेड लगाए गए, कंटीले तार लगाए, लेकिन छात्रों का मार्च नहीं रुका और फिर आंदोलन उस बिंदु पर पहुंच गया जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के वीडियो सामने आए। छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी दिखाई दी। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने घायल होने की खबर सामने आई है। 3 छात्रों के घायल होने की बात कही जा रही है। हालांकि घायलों की अंतिम आधिकारिक संख्या की पुष्टि अभी बाकी है, इसलिए इस संख्या को हम बताई जा रही जानकारी के तौर पर ही रख रहे हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हैं जो इस पूरे आंदोलन की अलग तस्वीर पेश करती है, जहां जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को उनके समर्थक खाटू नुका स्ट्रेचर पर लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे। बताया जा रहा है कि अस्वस्थ होने के बावजूद देवेंद्र महतो विधानसभा घेराव में शामिल हुए। समर्थक उन्हें खाट जैसी स्ट्रेचर पर लेकर पैदल मार्च में आगे बढ़े। यानी आंदोलन में भाग लेने के लिए समर्थकों ने उन्हें इस तरह आगे पहुंचाया। अब पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी बात, छात्र आखिर चाहते क्या हैं? इस आंदोलन का केंद्र जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा है। छात्र जेएसएस सीजीएल से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग भी आंदोलन का हिस्सा है। अब दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की बड़ी संख्या में मांगों पर सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कई मांगों पर सहमति की बात कही गई है और वैकल्पिक जांच व्यवस्था का प्रस्ताव भी सामने आया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट और लिखित फैसला नहीं आता, आंदोलन खत्म नहीं होगा। यही गतिरोध सोमवार को विधानसभा घेराव तक पहुंच गया। एक तरफ विधानसभा के अंदर मानसून सत्र चल रहा था, तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर हजारों छात्र सड़क पर थे। छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, कंडीले तार, लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं की हिरासत, इन सब ने पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप भी दे दिया है। लेकिन आज के पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे बड़ी तस्वीर की बात करें तो वह है छात्रों का विधानसभा के बेहद करीब तक पहुंचना। पूरी विधानसभा के पास रोके जाने के बाद भी छात्रों के रास्ते बदले, अलग अलग जगहों से आगे बढ़े, बैरिकेड पार किए, कंटीले तार पार किए और विधानसभा गेट नंबर 1 से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए। यानी प्रशासन की तमाम तैयारियों के बावजूद छात्रों ने आज अपनी मौजूदगी का बड़ा संदेश दिया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच दोबारा बातचीत होगी? क्या छात्रों की प्रमुख मांगों पर लिखित फैसला आएगा? क्या जेपीएससी जेएसएससी से जुड़े मामलों की जांच का दायरा और बढ़ेगा? और छात्रों को भरोसे में लेकर आंदोलन खत्म कराने में सफल होगी, या फिर आज का विधानसभा घेराव आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन की शुरुआत बनेगा? फिलहाल रांची की सड़कों पर छात्र आंदोलन की तस्वीरें बेहद अहम है। बैरिकेड से लेकर कंटीले तार तक, वाटर कैनन से लेकर लाठीचार्ज तक, बाबूलाल मरांडी के धरने से लेकर एनडीए नेताओं की हिरासत तक और स्पाइडरमैन से लेकर खाट पर पहुंचे देवेंद्र महतो तक, आज के विधानसभा घेराव ने झारखंड की राजनीति और छात्र आंदोलन दोनों को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब इसी के साथ मैं अंशिका मतवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।